अस्सलाम वालेकुम। होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेरी वेल। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है द हैलोजन एंड द नोबल गैसेस चैप्टर नंबर 5 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का, जिसमें हम पिक्यूलर बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन को जो है वो डिस्कस करेंगे कि फ्लोरीन जो है ये अपने बाकी ग्रुप मेंबर से किन किन प्रॉपर्टीज़ के बेस के ऊपर जो है वो डिफ़र करता है। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि फ्लोरीन जो है वो किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है। तो जो हैलोजेंस होते हैं ये होमोलोगस सीरीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं कि कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, तो वो मतलब इस तरह की लॉन्ग चेन्स बनाता है जिसके अंदर उसका सेम फंक्शन ग्रुप होता है, ठीक है, और सेम जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इस सीरीज़ के अंदर जो है वो ब्रांच सीरीज़ भी आ सकती हैं और अनब्रांच सीरीज़ भी आ सकती हैं। तो इस तरह के ये रेपिटेटिव कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और बाकी जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो होमोलोगस सीरीज़ का जो आप कह लो कि प्रॉपर्टी है वो शो करवाते हैं, लेकिन फ्लोरीन जो है वो शो नहीं करवाता। तो ये किन वजूहात की बिना पे होता है कि उसकी कुछ रीज़न्स हैं, ठीक है। तो पहली रीज़न ये है कि फ्लोरीन का स्मॉल साइज़ होता है और इस तरह फ्लोराइड आयन का साइज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। दूसरे नंबर पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तीसरे नंबर पे रिस्ट्रिक्शन होती है वैलेंस शेल की टू एन ऑक्टेट, मतलब ऑक्टेट से ज़्यादा जो है वैलेंस शेल नहीं होता, ठीक है। तो इसके जो लास्ट वाला शेल है उसके अंदर जस्ट 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। उसके बाद इसकी जो डायरेक्ट कम्बिनेशन होती है इनर्ट गैसेस के साथ और लो डिसोसिएशन एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू द क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। नेक्स्ट हम इसकी एक प्रॉपर्टी को जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन एटम का जो स्मॉल साइज़ होता है फ्लोराइड आयन का भी स्मॉल साइज़ होता है। तो ये जो स्मॉल साइज़ होता है फ्लोरीन और फ्लोराइड आयन का, ये एक्चुअल में जब किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है बॉन्ड बनाता है, तो जितना इसका स्मॉल साइज़ है तो ये जब मतलब किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उससे इसकी ओवरलैपिंग जो है वो बेटर होगी, ठीक है। और इसी वजह से जो है इसका बॉन्ड जो है वो शॉर्टर होगा और जितना ज़्यादा शॉर्ट बॉन्ड होता जाएगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो फ्लोरीन जो है वो होमोलोगस सीरीज़ शो नहीं करवाता। उसके बाद है हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो फ्लोरीन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। उसकी रीज़न एक तो ये होती है कि इसका स्मॉल साइज़ होता है, दूसरे नंबर पर इसका जो वैलेंस शेल होते हैं उसके अंदर जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो ईज़िली लूज़ नहीं करता, ठीक है। और इसी वजह से इसकी फ़र्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जो कि ऑलमोस्ट 4 होती है। तो पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो फ्लोरीन ही है। उसके बाद है रिस्ट्रिक्शन ऑफ द वैलेंस शेल टू एन ऑक्टेट। तो जो वैलेंस शेल होता है फ्लोरीन का वो ऑक्टेट पे जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब ऑक्टेट से आगे जो है वो नहीं जा सकता। बिकॉज़ फ्लोरीन जो है, मैंने जैसे पहले भी बताया कि इसके अंदर जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको गेन करके तो अपना ऑक्टेट जो है उसको पूरा कर लेता है। तो जो जितने भी फ्लोरो कंपाउंड्स होते हैं वो इनर्ट शो करवाते हैं, लाइक वो CF4 और SF6 जो है उसको शो करवाते हैं। और इसकी रिस्ट्रिक्शन जो है फ्लोरीन की ऑक्टेट पे होने की वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो -1 होती है। उसके बाद इसकी डायरेक्ट कम्बिनेशन होती है इनर्ट गैसेस के साथ। तो फ्लोरीन जो है ये सिर्फ वही एक ही एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो कि जो हमारे पास क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन जो कि नोबल गैसेस हैं उनके साथ जो है वो डायरेक्टली बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। तो उससे बनाने से उनके साथ जो है फ्लोराइड बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ F2 मॉलिक्यूल एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। तो आयनिक फ्लोराइड्स जो होते हैं इनकी लेटेस्ट एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और बाकी हेलाइड्स की निस्बत। और ये जो है हाई लेटेस्ट एनर्जीज जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि जितनी भी फ्लोराइड्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम या फिर लैंथेनाइड्स के, तो वाटर के अंदर उनको जो है वो सॉल्युबल नहीं होने देता। तो ये तमाम जो फ्लोराइड्स होते हैं ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। तो ये कुछ पिक्यूलर बिहेवियर था फ्लोरीन का। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं से कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।